पर 25 दिसंबर 2023। नाजी आसफ। ये इन दिनों की बात है जब पहली जंग अजीम और स्पेनिश फलों को अपनी तमाम तर सफाकियों और वुलनाकियों समेत खुश्की के इस कते से रुखसत हुए 4 साल बीत चुके थे। खेतों में सरसों फूल रही थी और जाड़े की आमद थी। जब मेरी दादी जान इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं, बाकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनिए। 2 भाइयों के बाद 5 बहनों में मेरा तीसरा नंबर था। मेरे मियाँ जी फजर के बाद घर आते तो हम बहन भाइयों को माँ जी के पास बैठकर कुरान पढ़ते देखते तो हम सब के लिए उम्र दराज की दुआ फरमाते। मुझे इन्हीं की दुआएं लगी हैं जो मैं आज आप सब के दरमियान बैठकर अपनी आप खाला सुना रही हूँ। होश संभाला तो माँ की आवाज़ पहचानने के बाद जो दूसरी आवाज़ पहचानी वो आटा पीसने वाली हथ चुकी थी। जारी है। रज़ाई में दबके दूसरे कमरे से चुकी की आवाज़ घरर घरर सुनते, साथ में धीमे सरों कलाम बाहू की आवाज़ भी आ रही होती, जिसका मतलब तो कुछ समझ में नहीं आता मगर सुर बहुत भले मालूम होते। ये हमारी बेजी मेरी दादी की अम्मा जान थीं जो हमारे जागने से पहले गंदम पीसकर आटा बनाती, जिससे हमारे लिए रोटी बनाई जाती थी। ज़रा होश संभाला तो फजर के वक्त बेजी के साथ चुकी चलाना और शाम के खाने के बाद दही की लोमी चरखा काटना सीखा। एक बड़ा भाई फौज में चला गया। मेरी बेजी इसे याद करते करते दुनिया से चली गईं। फिर एक वक्त वो भी आया कि मुझे ये सब छोड़कर ससुराल आना पड़ा। जहाँ आए हुए मुझे अभी तीसरा दिन था कि मेरी सास का इंतकाल हो गया और यूं पहली बार जो ससुराल आई तो पूरा 1.5 माह बाद वापस मैके जा पाई। मेरे ससुराल में बुजुर्गों के मरने पे बड़ी रोटी करने का रवाज था, जिसका मतलब था कि सालन रोटी के साथ हलवा या कोई मीठा भी बनाया जाएगा। यूं मुझे एक रात में एक बोरी गंदम पीसने का भी इत्तेफाक हुआ। इस पसी हुई गंदम को छानकर बारीक आटे से रोटी और कदरे मोटे आटे में गुड़ और देसी घी डालकर हलवा बनाया गया। तब किसी शादी गमी पे बुलाए गए मेहमान 3 दिन रुकते थे। हमने भी 3 दिन मेहमानों की उसी हलवे से खिदमत की। अल्लाह की करनी थी कि मेरी चुकी पैसने की महारत व मशक्क़त ने मुझे ससुराल में बड़ा नाम कमाने का मौका दे दिया। मेरी सास के मरने के बाद मेरे मियाँ और ससुर मेरा बहुत ख्याल करते कि 3 दीवारों समेत घर में सब मर्द थे और पूरा घर की जिम्मेदारियाँ मुझ पे आन पड़ी थीं। घर में रिज़्क़ की खैर व बरकत थी और लोग सादा थे। मेरे ससुर कहते, राबी पत्तर पैतल के बड़े प्याले में दूध पिया कर, सारा घर की जिम्मेदारी है तज पे, सेहतमंद रहो। आज भी मेरी सेहत का राज वो मुस्बत रवैये और सादा खुराक ही है। मुझे पहला सदमा इस वक्त पहुंचा और जब मेरा पलूठी का बेटा फौत हो गया। ये वो वक्त था जब हमारा हिंदुस्तान दूसरी जंग अजीम का हिस्सा बन चुका था और मेरा दूसरा भाई भी जंग में शामिल हो गया था। साबन और अनाज की कमी हो गई थी। गंदम वाफिर मिकदार में नहीं उगती तो बाजरे और मकई के अलावा कई वो अजनास जो आजकल की ख़वातीन गंदम से चुनकर बाहर फेंक देती हैं, हम इनमें नमक मिर्च शामिल करके इनकी भी रोटी बना लेते थे। सारा गाँव एक कुंबा था, पैसा नहीं